एक तरफ अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव का इस दुनिया से चला जाना कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में काफी कमी खिल रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर के अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के प्रमुख के साथ साथ जो है वो मुखिया हैं और वो लगातार अब इस बात को लेकर के आगे बढ़ चढ़ करके आ रहे हैं जो आखिरकार किन कैंडिडेट को, किन जो कार्यकर्ताओं को टिकट दिया जाए जो वो सीट निकाल करके दे दे। और इसके पीछे का वो कई सारे वजह बता रहे हैं। वो ये कह रहे हैं जो उन्हीं कार्यकर्ताओं को टिकट मिलेगा इस विधानसभा चुनाव में जो जनता से मुखातिब होता हो, जो जनता के बीच में रहता हो, जो जनता के दुख और दर्द को महसूस करता हो, इन्हीं तमाम लोगों को टिकट दिया जाएगा। अब ऐसे में देखना ये होगा जो आने वाले वक्त में क्या कुछ होता है, ये तो खैर जो है महज कुछ महीने के बाद क्लियर हो जाएगा। लेकिन दर्शकों मैं आपको बता दूं, अब इन तमाम अटकलों के बीच में ये अटकलें लगाई जा रही हैं जो समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव या यूं कहे तो डिंपल जी जो है वो इस बार अपर्णा यादव को टिकट दे सकती है। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है जो अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में है, भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी ने उनको महिला आयोग में जो है उनको जगह दे रखी है। तो अब ऐसे में क्या वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके समाजवादी पार्टी का वो दामन थामेंगी, ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और इस तरीके का अंदाजा और अंदेशा इसलिए लगाया जा रहा है जो राजनीति में कुछ भी संभव है। राजनीति एक ऐसी कहीं पेशा है जिसमें हम ये अंदाजा नहीं लगा सकते हैं जो अगर आज ये नेता इस पार्टी में है, ए पार्टी में है, तो कल को वो बी पार्टी में न जाए, इस बात का जो है उदाहरण बिल्कुल नहीं है। हम सब हमारे सामने जीता जागता उदाहरण है आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा। खैर उनका नाम लेते ही जो है लोग कई तरीके की अपने उसके दिमाग में इमेजिन करने लग जाते हैं, ये ऐसे हैं वैसे हैं, जेएनजी का नेता बने फिरते थे लेकिन अब कुछ पैसों की लालच और डर के लालच से उन्होंने पार्टी छोड़ दिया, इस तरीके की चर्चाएं होती हैं। लेकिन अब इस बात से मैं एग्जाम्पल के तौर पर राघव चड्ढा का इसलिए दिया था जो राजनीति में कुछ भी संभव है। अब ऐसे में देखना यह होगा जो क्या वाकई में अपर्णा यादव जो समाजवादी पार्टी ही नहीं बल्कि पूरे जो है कहीं ना कहीं यादव की जो फैमिली है उत्तर प्रदेश में, जो अखिलेश यादव की जो फैमिली है, परिवार है, उसका एक अहम और जो है बहुत बड़ा चेहरा उभर करके इस बार निकल करके आई है। और इसके पीछे का वजह किसी से छुपा हुआ नहीं है। 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले वो समाजवादी पार्टी के तमाम पदों से इस्तीफा दे करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करती है और अंदेशा लगाया जाता था जो 2022 के विधानसभा चुनाव में हो सकता है भारतीय जनता पार्टी उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ साथ टिकट दे सकती है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, हम लोग अंदाजा ही लगाते रह गए। उसके बाद निकाय चुनाव और कई तरीके की चुनावें बीत चुकी है लेकिन अभी तक कहा जा रहा है जो कहीं ना कहीं जो पोस्ट या जो जिम्मेदारी अपर्णा यादव डिजर्व करती थी उनको वो जिम्मेदारी और वो पोस्ट नहीं मिला है। अब ऐसे में देखना ये होगा और समाजवादी पार्टी के सूत्र लगातार ये बताने की कोशिश कर रही है जो इस बार बहुत बड़े स्तर पर खेला होने जा रहा है। और देखना ये होगा जो ये खेला किस चीज में तब्दील होती है। क्या भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में शामिल होती है? क्या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपर्णा यादव चुनाव लड़ती है? और क्या जो समाजवादी पार्टी की जो मुखिया है अखिलेश यादव, क्या वो अपर्णा यादव को टिकट देते हैं, उनको किसी एक सीट से चुनाव लड़वाते हैं? ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। दर्शकों आप लोगों को क्या कुछ राय है? हमारा कमेंट बॉक्स आपके लिए दरवाजा खुला हुआ है, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। 2027 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले क्या ऐसा कुछ संभव है या फिर योगी जी का जो रणनीति है वो अपने योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री है वो अपने रणनीति पर कायम रहेंगे, आरोपी को ढूंढेंगे जो प्रतीक यादव से फिरौती मांग रहे थे, जो प्रतीक यादव को धमकी दे रहा था अगर तुम हमें रुपया नहीं देते हो, 4 करोड़ रुपया अगर तुम हमें नहीं देते हो तो तुम्हें पॉक्सो एक्ट में फंसाएंगे। क्या अब इन मामलों को लेकर के अपर्णा यादव और समाजवादी पार्टी का कुनमा एक साथ मिलकर के जांच की बात और उन आरोपियों को ढूंढने की कोशिश करेंगे? इन्हीं तमाम सवालों का जवाब हम ढूंढेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें अब इन मामलों को लेकर के कहा यह जा रहा है जो अखिलेश यादव बिल्कुल भी चुप बैठने वाले मुंह से नहीं है। हम सब ने देखा जिस दिन प्रतीक यादव की मौत हुई थी उसी दिन अखिलेश यादव ने साफ तौर पर मीडिया के सामने आकर के कह दिया था ये जांच का विषय है और जांच होनी भी चाहिए। और बिल्कुल
जितने भी प्रतीक यादव के चाहने वाले लोग हैं, समाजवादी पार्टी के चाहने वाले लोग हैं, समाजवादी पार्टी को मानने वाले लोग हैं, वो सब चाहते हैं इन मामलों को लेकर गहनता से जांच होनी चाहिए। जिसको इस दुनिया से चले जाना था वो चला गया। किसी के जो है पति का, किसी के सिर से पति का जो है साया चला गया, किसी के सिर से जो है पिता का साया चला गया। चलिए इस एक वक्त के लिए ये सब एक्सेप्टेबल है, हम एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है, जो आखिरकार फिरौती मांगने वाले वो कहां है? क्या वो उत्तर प्रदेश से था? क्या वो देश के किसी और अन्य राज्य से था? आखिरकार उनका दुश्मन था कौन? ये भी इन तमाम सवालों का जो है जवाब उसी वक्त मिल सकता है दर्शकों, जब इन मामलों को लेकर के जांच होंगी। हालांकि जब इन मामलों को लेकर के फिरौती का मामला, 4 करोड़ का मामला, उनको फंसाने का मामला, पॉक्सो एक्ट में फंसाने का मामला, उनका लाइफ बर्बाद करने का मामला, उनका जो है बिजनेस बर्बाद करने का जो मामला था, वो मामला किसी से छुपा हुआ नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया था जब अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव को 4 करोड़ की फिरौती के साथ साथ अगर रुपया नहीं देते हैं तो उनको पॉक्सो एक्ट में फंसाएंगे, जब ये मामला सामने आया था तो। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है, जो आखिरकार इन मामलों का जवाब कहां है? आखिरकार वो आरोपी कहां है? क्या आरोपी पकड़े जाएंगे? सलाखों के पीछे जाएंगे? और अगर ये जाएंगे तो कब जाएंगे? 2027 के विधानसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक है, ज्यादा दूर नहीं है। अब रणनीति बनना तय हो चुका है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने तरह तरह की संगठनों के मदद से वो ये जो है कहीं ना कहीं प्रक्रियाओं में लग चुके हैं, जो आखिरकार कौन सा सीट हमारा कमजोर है, कहां पर हम कमजोर है, कौन से कैंडिडेट को बदलना है, किस कैंडिडेट को कंटिन्यू रखना है, किस विधायक के साथ बातचीत करना है, कहां पर किस तरीके की मीटिंग करनी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं है। समाजवादी पार्टी एक कदम आगे निकल करके वो तो कैंडिडेट का भी फैसला करने लग गई है, जो जनता के बीच, जनता से मुखातिब और जनता का दुख दर्द कौन समझ रहा है, हम उसको सामने लाएंगे। लेकिन अब सवाल यह खड़ा हो रहा है, जो जनता का दुख दर्द महोदय आप बाद में समझिएगा, पहले अपने परिवार का दुख दर्द आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? जो अब लगातार सोशल मीडिया पर सवाल यह खड़ा हो रहा है, जो एक वक्त के लिए मान लीजिए अपर्णा यादव के पास जो उसका भाई है, 2 बेटियां हैं, वो लाचार है, पति नहीं है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का जो मुखिया अखिलेश यादव है, वो क्यों नहीं इन मामलों को लेकर के जांच की बात करते हुए दिखाई देते हैं? वो क्यों नहीं थाने का रुख करते हैं? वो क्यों नहीं उन आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाते हैं? ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन कहा यह जा रहा है, जो आने वाले वक्त में अखिलेश यादव बहुत बड़े स्तर पर एक्शन लेने जा रहे हैं, कदम उठा रहे हैं इन तमाम आरोपियों के खिलाफ। क्योंकि आए दिन हम सब देख रहे हैं, बड़े बड़े एक्टर देश में, बड़े बड़े नेता, बिजनेसमैन और जो है जो लोग जो एक्टिव है सोशल मीडिया पर, उनको यूं ही धमकी मिल जाता है। कभी जान से मारने की धमकी, कभी फिरौती मांगने की धमकी, कभी घर से बाहर निकल लो, कभी तुम इस नेता के खिलाफ बोल रहे हो, कभी तुम उस नेता के खिलाफ बोल रहे हो, कभी तुम ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तमाम तरह तरह की बातें निकल करके धमकियां मिलती हुई दिखाई दे रही है सोशल मीडिया पर, हम सब देख रहे हैं। लेकिन आखिरकार धमकी देने वाला बच कैसे जा रहा है? क्या धमकी देने वाले के पीछे आखिरकार किसका हाथ है? उस तह तक जाने की कोशिश क्या करेंगे अखिलेश यादव जी? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है दर्शकों, अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव, जो मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश को बनाने वाले, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनका भाई अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और उनके परिवार जो है वो उत्तर प्रदेश के लिए कहीं ना कहीं काफी अहम रखते हैं। और उनके परिवार का एक सदस्य चले जाना, और जहां तक जांच की बात होने पर जांच का दूर दूर तक अंदेशा भी नहीं लगाया जाना। लेकिन जाहिर होना भी चाहिए, जाहिर इसलिए होना चाहिए और शक इसलिए होना चाहिए जो सवालों का जवाब नहीं मिल पा रहा है दर्शकों। सवाल वही जो 2 घंटा लेट कहा और 2 घंटा लेट कैसे हॉस्पिटल पहुंचा, सवाल वही निकल करके आ रहा है जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो चोट की बात, चलिए खून का थक्का जमना बॉडी में, वो एक, और उसको हम अलग कर देते हैं। लेकिन जहां तक कि चोट की बात है, वो चोट कैसे लगी, किस वजह से लगी, क्या कारण रही, आखिरकार उसके साथ क्या कुछ घटनाएं घटी थी मौत से पहले, इस तरीके के सारे सवाल खड़ा हो रहा है। लेकिन सवाल का जो जवाब है वो मिल नहीं रहा है। आज हम इन्हीं तमाम सवालों का जवाब इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले हम आपको बता दें, जो चोट की जो वजह बताई जा रही है, जब इन मामलों को लेकर के पहले दिन से ही जो प्रतीक यादव के जो दोस्त हैं वो लगातार ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, चोट की जहां तक की बात है, एक वक्त के लिए मान लीजिए उनके बॉडी में खून का थक्का जम गया, एक वक्त के लिए मान लीजिए वो बीमार थे, एक वक्त के लिए मान लीजिए वो किसी चीज से वो जो है
उभरने की कोशिश कर रहे थे, चाहे वो डिप्रेशन हो या टेंशन हो, किसी भी चीज से हो। लेकिन जहां तक कि चोट की बात है, वो आज तक किसी से बदतमीजी से बात तक नहीं किए, तो चोट लगने की बात जो है दूर दूर तक नहीं है। ये जो स्पष्ट तौर पर जो ये शब्द है, ये शब्द उनके दोस्त का है। लेकिन अब दूसरी तरफ ये दूसरा पहलू ये निकाल करके लाया जा रहा है, जो अब प्रतीक यादव का जो साला है, जो उस घर में मौजूद था, उस रात मौजूद था जिस रात में जिस सुबह में प्रतीक यादव की मौत हुई थी, उस रात उस घर में मौजूद था सिर्फ और सिर्फ उनके साला। नौकर कहां था, क्या था, इस बात की कोई पुष्टि नहीं हो रही है। घर के सीसीटीवी का जो है फुटेज अभी तक मीडिया के सामने हमारे और आपके सामने नहीं आया है। अब ऐसे में शक और गहराता हुआ जा रहा है, शक और जाहिर हो रहा है, जो आखिरकार सीसीटीवी कहां है। क्या घर में सीसीटीवी नहीं लगी हुई है? इस बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल लगी हुई है सीसीटीवी, लेकिन उसका फुटेज सामने क्यों नहीं आ रहा है? अगर पानी पीने के लिए अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव अगर घर से जो है बेडरूम से निकल करके वो किचन तक आते हैं, किचन में गिर जाते हैं, लेकिन इस बात का भनक उनके भाई को यानी कि प्रतीक यादव के साले को नहीं पता चलता है, ये भी बहुत बड़ा शक जाहिर होता है। शक तो यहां तक कि जो हमारे दर्शक है, जो आप जैसे दर्शक है, वो तो ये भी सवाल खड़ा कर रहे हैं, और जो सोशल मीडिया, चाहे वो ट्विटर हो, एक्स हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, तमाम संस्थानों पर लोग सवाल ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं, तमाम प्लेटफॉर्मों पर, जो आखिरकार जिस रात माफ कीजिएगा, जिस रात प्रतीक यादव की मौत हुई थी, आखिरकार उस रात अपर्णा यादव कहां थी? सबको जवाब मिल गया, असम में थी, चुनावी रणनीति को लेकर के जो है चुनावी प्रक्रिया में लगातार व्यस्त थी। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है, जो आखिरकार इसी रात अपर्णा यादव क्यों नहीं मौजूद थी अपने पति के साथ? हम सब ने देखा था इससे पहले इन दोनों के बीच में जो खटपटे हुई थी, तलाक तक मामला पहुंच गया था, दोनों के बीच में रिश्ता बिल्कुल भी ठीक नहीं था, यानी कि प्रतीक यादव और अपर्णा यादव के बीच में रिश्ता बिल्कुल भी ठीक नहीं था। दर्शकों, हम सब ने देखा, बात तलाक तक पहुंच गई थी, बात डाइवोर्स तक पहुंच गई थी, बात यहां तक पहुंच गई थी जो दोनों अलग अलग रहेंगे। अब इन्हीं तमाम कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी को लेकर के प्रतीक यादव ने पहले ही जो उनकी जो तमाम जो संपत्ति है, वो संपत्ति अपने दोनों बेटी, जो उनके पास दो बेटी हैं, उन दोनों बेटियों के नाम वो कर दिए, और इसमें भी शर्त और कई तरीके के नियम लागू लगाया गया है, जो 27 साल से पहले जो वो दो बेटी हैं वो संपत्ति बेच नहीं पाएंगी। अब सवाल और शक इसलिए और जाहिर हो रहा है और गहराता हुआ दिखाई दे रहा है, जो क्या प्रतीक यादव को पहले से ही अंदेशा था? क्या प्रतीक यादव को पहले से ही पता था जो हमारे साथ इस तरह की घटनाएं होंगी? ये भी कई तरीके के जो सवालों का जो जवाब है वो आखिरकार मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में देखना ये होगा दर्शकों, जो आने वाले वक्त में क्या ये इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढने के लिए योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन या उत्तर प्रदेश की जो तमाम संस्थान, जो जांच एजेंसियां हैं, क्या वो अब जांच करेंगी? उसके बाद ही इन तमाम सवालों का जवाब मिल पाएगा। अब ऐसे में देखना ये होगा, इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढने के लिए क्या अब आने वाले वक्त में प्रतीक यादव के मौत मामलों को लेकर के क्या जांच बैठेगी, जांच होगी, और जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद ही क्या दूध का दूध और पानी का पानी होगा?